ये लूट डकैत और चोरी मतलब चोर है एक्चुअल में कांग्रेस। उन्होंने अपने दम पे काबिलियत पे नौकरी मिली है, ना कि खर्ची ना पर्ची की। पानी की भी समस्या यहाँ पर बताते हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं है पानी की। पानी फुल है यहाँ, कोई समस्या नहीं है पानी की। पानी की कोई समस्या नहीं है। जब से 10 साल की सरकार थी, घर घर में नल है, हर घर में नल है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। हरियाणा के अंदर हम आए हुए थे और हम लोगों से बात कर रहे हैं, चुनावी कवरेज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, चुनावी माहौल को समझेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं, इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जगदीश यादव, साथ ही बीजेपी से जो प्रत्याशी है अनिल यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार ताऊ जी, क्या माहौल है क्षेत्र का? अभी कोसली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है। फिलहाल तो अनिल का जोर 60-40। बीजेपी की बात करें, बीजेपी से भी प्रत्याशी है अनिल यादव जी। 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, 10 साल का कहूंगा मैं, उससे पहले हुड्डा सरकार थी। आपने दोनों कार्यकाल देखे होंगे, कैसा वे 10 साल को और इन 10 साल को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के जो कार्य नीति रही है उनको किस प्रकार आप देखते हैं? ये किसान के लिए और बच्चों को नौकरी के लिए बढ़िया रही है। गरीब आदमी के बच्चे नौकरी लगे हैं, जमींदार को पूरा फायदा मिला है फसल का। जो आपने बात बोली है युवाओं को रोजगार मिला, वो भी बिना खर्चे और बिना पर्ची के, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत पूरी सच्चाई है। यहाँ का गरीब से गरीब का बाढ़ लग गया बिना पैसे। इस बात में कितनी हम लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे एक क्षेत्र सीमित तक ही रोजगार युवाओं को मिलता था, एक ही तरफ के लोगों को रोजगार मिलता था। क्या कहना चाहेंगे? पहले यहाँ के किसी पीछे लगते वो 10-15 लाख रुपए वो उधार लेते और उधर पैसे वापस भी नहीं होते। मतलब कि अब बिना खर्चे और बिना पर्ची के रोजगार मिल रहा है। मैं और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार। क्षेत्र में चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग डलनी है। माहौल क्या है यहाँ का, क्या देख रहे हैं आप? तो यहाँ तो बीजेपी का माहौल है जी। यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। एक तो अनिल हमारे गांव का है, डैना का, इसलिए, और कुछ वैसे भी राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी का थोड़ा सा, इसलिए यहाँ का तो सारा माहौल आसपास का सारा बीजेपी का है। अगर बात करें कैंडिडेट की, कांग्रेस के से भी यादव कैंडिडेट है, बीजेपी से भी यादव है। पहले भी बीजेपी का कार्यकाल रहा है, क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। 10 साल का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? देखो, 10 साल से कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन अभी जगदीश यादव यहाँ राजनीति से काफी दिन दूर रहा था, इसलिए थोड़ा सा इतना लगाव नहीं है, पब्लिक से इतना कनेक्ट नहीं है जितना ये पार्षद थे हमारे यहाँ से। अब इनका पब्लिक में थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट है, इस वजह से यहाँ तो अनिल का माहौल अच्छा है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, जिस प्रकार आप देख रहे होंगे 10 साल बीजेपी की सरकार रही है। एक मेरा सवाल ये है, मैं लोगों से पूछता भी हूँ आमतौर पर, क्योंकि वे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट अगर जीतकर आता है तो पहला वो क्या कार्य रहेगा जिसमें जो यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसको आप चाहते कि क्षेत्र में हो? कार्य तो भी काफी कार्य हैं अभी से, काफी हमारे यहाँ से थोड़ा कौन सा बोलते हैं वो नहीं, जो वो तो इंटरनेशनल मुद्दे हो गए SYL का, तो लेकिन काम तो है, इतना तो कर नहीं बता पाऊंगा। पानी की भी समस्या यहाँ पर बताते हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं है पानी की। पानी फुल है यहाँ, कोई समस्या नहीं है पानी की। पानी की कोई समस्या नहीं है। जब से 10 साल की सरकार थी, घर घर में नल है, हर घर में नल है यहाँ, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। हर घर में लाइट, हर घर में नल। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उसने यही किया, कहीं भी देख लो आप, हर घर में नल है। ये मतलब इस वाले मुद्दे पर कार्य हुआ। लेकिन हम लोगों से बात करते हैं, किसानों से भी बात करते हैं, किसान बोलते हैं कि हमें दाम नहीं मिले फसलों के। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी भी ये बोलती है कि हमने 24 फसलों पर MSP दी है। भाई दाम पूरा मिला है, दाम नगद पैसा हो, 1 मिनट की उधारी करने खत्म होगा, ठीक है। और कहीं बाने बुने कोई काम को ना, सीधा मंडी में जाओ और मंडी में गिर और पैसा घर खाता कमाया अपना। खूब बढ़िया काम चल रहा दाम जमींदार आगो, और खूब बढ़िया दाम रेट मिल रहा है, ठीक है। ये क्षेत्र पड़ता है, ये रोहतक जिले में आता है। अगर बात करें विधानसभा नहीं, जो जिला आपका पड़ता है वो रोहतक है। और अगर आप बात करें आपकी विधानसभा कोसली,
रिवाड़ी में आती है। तो यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा था कि लोकसभा के अंदर अगर बात करें इस क्षेत्र में थोड़ा भेदभाव हुआ पहले, अगर बात करें लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव है, तो यहाँ पर क्या दावेदारी आप देखते हैं, क्या समीकरण यहाँ का है? भाई समीकरण ये हो एकदम बढ़िया बीजेपी सबसे बढ़िया लगी हम तो बीजेपी 10 साल हुई ठीक है। पहला तो मनमर जीती हुड्डा सरकार की ठीक है। कोई मारा गांव में तो कोई के 2-4 बालक लगे ना दी भाई जो सारा बालक लगे हिंदा में बिना खर्ची बिना और गरीबा का बालक लगे ही ऐसा मतलब रोटी टाइम पे ना थी ईसा बालक लगे सारा बालक लगे। जो काबिल बच्चा है जिन्हें मेहनत करी वो लगे उन्होंने अपने दम पे काबिलियत पे नौकरी मिली है, ना कि खर्चे ना पर्ची की। हाँ इंस्पेक्टर तक लगे जी ये बीजेपी बोलती है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी है, इसमें सच्चाई है। सही बात है ये। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस आरोप भी तो लगाती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को परमानेंट करेंगे, जो अग्निवीर की जो बात करती है। ये तो आज पहले 70 साल किसका राज था? पहले 70 साल भी कांग्रेस का ही राज था। हमारे गांव में तो ऐसा हुआ नहीं है। इससे पहले तो दक्षिण हरियाणा में कहाँ ही मिलती थी। पहले दक्षिण हरियाणा के अंदर इतना रोजगार था ही नहीं जितना अब मिला है। अब काफी रोजगार मिला है बीजेपी सरकार में, नहीं तो आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, हरियाणा पुलिस का हो चाहे डी ग्रुप की भर्ती हो, दक्षिण हरियाणा का रोजगार अगर रेशियो के मामले में देखा जाए तो सबसे कम था। और विकास कार्यों की बात है तो अभी पुल का काम भी चल रहा है। जो पुल लगता है, हमारा फाटक लगती थी पहले, यहाँ समस्या होती थी तो पुल का काम चल रहा है। पानी का जो पुराने पाइप थे जो लीक थे वो सारे बदल दिए गांव में। अभी रोड वगैरह बढ़िया हो रखे हैं। आज मैं रैली देख रहा था तो अमित शाह जी बोल रहे थे कि उनको अभी कार्यवाहक के तौर पर अभी मुख्यमंत्री है, 5 साल का जो उनका कार्यकाल आप चुनते हैं, तो नायब सैनी जी कैसे हैं? नायब सैनी जी भाई नायब सैनी जी अभी इतना टाइम उनको हुआ नहीं है, बाकी जो कर रहे हैं पार्टी के हिसाब से अभी उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन जितना है उसमें उन्होंने ठीक किया है, अभी संतुष्ट है। क्योंकि उन्होंने बोला भी है जब हमारी सरकार आएगी 8 तारीख को पहले ही साइन युवाओं की नौकरी पर होगा। देखो वैसे तो ये तो हर पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी वादों पे ज्यादा खरी उतरती है, तो उस बात का अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इस बात पे विश्वास किया जा सकता है। कांग्रेस भी बड़े बड़े वादे कर रही है। आज आपने देखा होगा उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया, वे बोल रहे हम 25 लाख तक इलाज फ्री देंगे। हमारे तो ऐसा कुछ सुनने में है नहीं अभी। क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ना कांग्रेस 25 लाख है, ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बात है। इन्हें अपने साथ साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 70 साल ये 60 साल रहा जब कुछ ना करे ये तड़फ रही सारे हम ये लूट डकैत वाली चोरी मतलब चोर है एक्चुअल में कांग्रेस, क्योंकि 60 साल में पूरे हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। अब 10 साल के अंदर जो हरियाणा है ना अब बने है, अब लोगों की मतलब ये है कि मूलभूत सुविधाएं पूरी हुई नहीं। उससे पहले तो लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। जैसे कि मतलब ये है कि अरे रोड रास्ते सारे बच्चे बन गए, ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, सारी चीज बड़ी होगी, कनेक्टिविटी सब जगह हो गई। भाई इससे अच्छा क्या होगा? बिचौलिए ये खत्म होगा। पहले बहन मतलब कहीं भी जाते थे साथ पैसे की निकालो पैसे दो, अब है ना जाओ निडर होके जाओ, काम होता है, बात खत्म, पैसे की जरूरत नहीं है किसी। अभी हम बात कर रहे थे कुछ किसानों से, हमने बात करी तो किसान बोल रहे थे अब जो हमारी सारी चीजें जो हमारी किसानों की जो आय आती है, जो हम फसल के दाम होते हैं वो डिजिटल ही हो गया। सारे किसान ही बैठे भाई, सारे किसान डीबीटी ट्रांसफर स्कीम के तहत भी डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में आ रहा है, मुआवजे का पैसा भी खातों में आता है, इंश्योरेंस होता है, ये सारी चीजें डिजिटल है। तो ये सारी बीजेपी ने करी है। आप बताओ इसमें से कौन सी कांग्रेस ने करी है? पहले गांव के बढ़िया करी। बात कर लेता हूँ ताऊ जी, मेरा एक सवाल ये है, क्या उम्र है आपकी? ऐसा है, मेरे 62 साल उम्र होगी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ जो दापे हुए किसान है ना वो पंगा कर रहे हैं ना। सब चीज ऐसे तो हो रहा है। देखो MSP सब चीज पे दे रहा है, सरकार दे रही है। रोड देखो कितना बढ़िया है, कोई कमी नहीं सरकार में। पर्ची खर्ची खत्म हो गई, उनको पेट भर नहीं रहा। बस क्या उम्र है आपकी? 62 साल उम्र में। 62 साल। आपकी उम्र पूछने का मेरा पर्पस ये था, एक वृद्ध पेंशन होती है, आपकी आती है? आती है। कितनी आती है? 3000 रुपये आती है। अच्छा। हाँ 3000 रुपये पेंशन आती है, बगैर किसी के पास नहीं गया, अपने आप मेरे पास ऑर्डर आया, आइए यहाँ पे आप पेंशन के पात्र हैं, गए। मतलब जो 2019 के चुनाव में मैं क्षेत्र में घूम रहा था, उस समय वादा किया था
कि जो वृद्ध पेंशन है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट आएगी। अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि उनके अकाउंट में हर महीने जो 3,000 रुपए आती है